एक रहस्य का जन्म, टाइटनोबोआ का आगमन, अंधेरी रात, घने जंगल और अचानक एक विशाल आकार। क्या है ये? एक सांप, पर इतना बड़ा? हाँ दोस्तों, ये है टाइटनोबोआ, दुनिया का सबसे बड़ा सांप। आज से करीबन 6 करोड़ साल पहले ये धरती पर राज करता था। सोचो कितना डरावना होगा ये नज़ारा। टाइटनोबोआ, इसका नाम ही कितना भयानक है। टाइटन यानी विशाल और बोआ एक प्रकार का सांप। मिल गया ना, विशाल सांप। पर यह सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसा जीव था जिसे देखकर इंसान का दिल दहल जाता। कल्पना कीजिए, आप जंगल में हैं, अचानक आपके सामने एक सांप आ जाता है। पर यह कोई मामूली सांप नहीं, यह है टाइटनोबोआ। इतना लंबा कि उसका सिर आपके घर की छत को छू सकता है, इतना मोटा कि उसके शरीर के इर्द गिर्द 3-4 लोग हाथ मिलाकर भी घेरा नहीं बना पाते। ऐसा लगता है जैसे कोई दानव सांप के रूप में आ गया हो। पर यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सत्य है। टाइटनोबोआ असली में था। उसने इस धरती पर राज किया और आज हम उसके बारे में जान रहे हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं, जानते हैं इस विशाल सांप के रहस्य को। खोज की कहानी, कैसे मिला ये डरावना सांप। साल 2004, कोलंबिया के एक कोयले की खान में कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र कुछ अजीब फॉसिल्स पर पड़ी। पहले तो लगा कि ये किसी मछली के होंगे, पर जब ध्यान से देखा तो पता चला ये तो किसी सांप की हड्डियां हैं। लेकिन ये कोई मामूली सांप नहीं था। हड्डियों का साइज देखकर साइंटिस्ट्स के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर ये हड्डियां इतनी बड़ी हैं तो पूरा सांप कितना विशाल रहा होगा। ये खोज दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज थी। जैसे जैसे और खुदाई हुई और भी हड्डियां मिली। हर फॉसिल, हर हड्डी एक नए रहस्य को खोल रही थी। साइंटिस्ट ने इन हड्डियों को जोड़कर देखा। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई आम सांप नहीं, बल्कि एक नई प्रजाति है। एक ऐसी प्रजाति जो कभी पहले नहीं देखी गई थी। इस खोज ने दुनिया को हिला दिया। हर जगह चर्चा होने लगी इस विशाल सांप की। न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, हर जगह सिर्फ इसी की बात हो रही थी। लोग जानना चाहते थे, कौन था ये टाइटनोबोआ, कहाँ से आया, और सबसे बड़ी बात, क्या ये अभी भी कहीं जिंदा है। क्या था इसका आकार, कितना बड़ा था ये? क्या आप सोच सकते हैं कि ये कितना विशाल हो सकता था? अब बात करते हैं टाइटनोबोआ के साइज की। ये सांप अपने समय का सबसे बड़ा सांप था। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। ये सांप इतना बड़ा था कि इसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। टाइटनोबोआ की लंबाई थी लगभग 42 फीट यानी 13 मीटर। ये एक क्रिकेट पिच से भी लंबा था। सोचो, ये तो एक डबल डेकर बस से भी लंबा था। एक बस से भी लंबा सांप। क्या आप इसे कल्पना कर सकते हैं? अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये एक 4 मंजिला इमारत के बराबर होगा। और उसका वजन, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे, करीबन 1.25 टन, यानी 1250 किलो, यानी 1250 किलो। ये एक छोटी कार के वजन के बराबर है। ये एक छोटी कार के वजन के बराबर है। सोचिए, एक सांप जो एक कार जितना भारी हो। कल्पना कीजिए, एक सांप जो एक कार जितना भारी हो। ये कितना भयानक होगा। उसका गोला था लगभग 3 फीट यानी 1 मीटर। ये इतना मोटा था कि इसे देखकर ही डर लग जाए। इतना मोटा कि अगर वो आपके कमरे में आ जाए तो आप उसके इर्द गिर्द चल भी नहीं पाएंगे। ये आपके कमरे को पूरी तरह से भर देगा। इसका सिर भी बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इसे देखकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। इतना बड़ा कि वो आसानी से एक बड़े कुत्ते को निगल सकता था। ये सोचकर ही डर लगता है। उसके दांत भी बहुत तेज और नुकसान पहुंचाने वाले थे। ये दांत किसी भी शिकार को चीर सकते थे। एक बार अगर वो किसी शिकार को पकड़ लेता तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये शिकार को पूरी तरह से जकड़ लेता था। जब ये सांप चलता होगा तो धरती हिलने लगती होगी। इसकी चाल से ही धरती कांप जाती होगी। जब ये पेड़ पर लिपटता होगा तो लगता होगा जैसे कोई मोटा रस्सी पेड़ पर लपेटी गई हो। ये पेड़ को पूरी तरह से जकड़ लेता था। उसके आने की आहट से जानवर कांप जाते होंगे। उसकी आहट से ही जानवर डर के मारे भाग जाते होंगे। सच में टाइटनोबोआ अपने समय का सबसे डरावना प्रीडेटर था। ये अपने समय का सबसे भयानक शिकारी था। टाइटनोबोआ का घर कहाँ रहता था ये? टाइटनोबोआ का घर था आज के कोलंबिया में, पर उस समय ये जगह बिल्कुल अलग दिखती थी। ये एक गर्म, उष्ण जंगल था। हर तरफ घने पेड़, बड़ी बड़ी झाड़ियां और बहुत सारे पानी के स्रोत। बिल्कुल वैसा माहौल जैसे आज अमेज़न के जंगल में होता है। इस जंगल में बहुत से नदियां और झील थे। टाइटनोबोआ इन पानी के स्रोतों के आसपास रहता था। उसे पानी बहुत पसंद था। वो अक्सर पानी में तैरता था या फिर किनारे पर लेटकर आराम करता था। पानी उसके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं,
बल्कि शिकार करने का अच्छा मैदान भी था। यहाँ का मौसम भी बहुत गर्म था। टेम्परेचर हमेशा 30-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था। ये गर्मी टाइटनोबोआ के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड था। उसे अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बाहर की गर्मी की ज़रूरत थी। इस जंगल में टाइटनोबोआ के अलावा भी बहुत से जीव थे। बड़े बड़े क्रोकोडाइल, टर्टल्स और फिश, ये सब टाइटनोबोआ का भोजन बनते थे। पेड़ों पर बहुत से पक्षी रहते थे। ज़मीन पर छोटे जानवर घूमते थे। ये पूरा इकोसिस्टम टाइटनोबोआ के लिए एक परफेक्ट घर था, जहाँ वो राजा की तरह राज करता था। भोजन की तलाश, क्या खाता था ये विशाल सांप? टाइटनोबोआ के मेन्यू में सबसे ऊपर था मछली। बड़ी बड़ी मछलियाँ उसका फेवरेट खाना थी। वो पानी में घंटों इंतजार करता, फिर जब कोई बड़ी मछली पास आती वो तुरंत हमला कर देता। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मछली बच नहीं पाती। लेकिन सिर्फ मछली से पेट नहीं भरता था इसका। ये बड़े बड़े क्रोकोडाइल को भी नहीं छोड़ता था। सोचो, इतना ताकतवर सांप जो क्रोकोडाइल को भी खा जाए। कभी कभी ये टर्टल्स को भी अपना शिकार बनाता था। उनका कठोर कवच भी टाइटनोबोआ के सामने कमजोर पड़ जाता था। जमीन पर भी ये शिकार करता था। छोटे मोटे जानवर तो इसके लिए सिर्फ स्नैक्स थे। कभी कभी ये बड़े मैमल्स को भी अपना निशाना बनाता था। उसका विशाल आकार उसे लगभग हर तरह के जानवर को खाने की अनुमति देता था। टाइटनोबोआ का खाने का तरीका भी बहुत खास था। यह अपने शिकार को लपेटकर उसकी हड्डियां तोड़ देता था, फिर उसे पूरा का पूरा निगल जाता था। उसके बाद उसे हजम होने में कई दिन लग जाते। इस दौरान वो आराम करता था ताकि उसका भोजन आराम से पच जाए। एक बार पेट भर जाने के बाद उसे कई हफ्तों तक खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज के सांपों से तुलना कितना अलग था टाइटनोबोआ। क्या आप जानते हैं कि यह विशालकाय सांप कितना भिन्न था? आज के सांपों में सबसे बड़ा माना जाता है ग्रीन एनाकोंडा, जो अपने आकार और ताकत के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन टाइटनोबोआ उससे कई गुना बड़ा था। यह एक ऐसा सांप था जो अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था। ग्रीन एनाकोंडा की एवरेज लंबाई होती है 15 से 20 फीट, जो अपने आप में ही काफी बड़ी है, जबकि टाइटनोबोआ 42 फीट लंबा था। यह अंतर वाकई में चौंकाने वाला है, यानी टाइटनोबोआ ग्रीन एनाकोंडा से दुगुना से भी ज्यादा लंबा था। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वजन में भी टाइटनोबोआ बहुत आगे था। इसका वजन भी अपने आकार की तरह ही विशाल था। ग्रीन एनाकोंडा का वजन होता है लगभग 225 किलोग्राम, जो कि बहुत भारी है। लेकिन टाइटनोबोआ का वजन था 1250 किलोग्राम। ये वजन किसी भी आधुनिक सांप से कहीं अधिक है, यानी 5 ग्रीन एनाकोंडा के बराबर। ये तुलना ही टाइटनोबोआ की विशालता को दर्शाते हैं। अगर दोनों को एक साथ रखा जाए तो टाइटनोबोआ एक विशाल पर्वत की तरह दिखेगा। ये दृश्य वाकई में अद्भुत होगा। खाने के मामले में भी टाइटनोबोआ बहुत आगे था। इसका शिकार करने का तरीका भी बहुत अलग था। आज के सांप ज्यादा से ज्यादा छोटे हिरण या बकरी जैसे जानवर खा पाते हैं, लेकिन टाइटनोबोआ इससे कहीं बड़ा शिकार करता था। लेकिन टाइटनोबोआ बड़े क्रोकोडाइल तक को निगल जाता था। यह उसकी ताकत और क्षमता को दर्शाता है। उसके मुंह का साइज इतना बड़ा था कि वो आज के किसी भी सांप से कई गुना ज्यादा बड़ा शिकार कर सकता था। यह उसकी अद्वितीयता को दर्शाता है। टाइटनोबोआ का हैबिटेट भी आज के सांपों से अलग था। यह ज्यादातर पानी में रहता था, जो इसे और भी अनोखा बनाता है। वो ज्यादातर पानी में रहता था, जो उसे एक अलग तरह का शिकारी बनाता था। आज के ज्यादातर सांप जमीन पर रहते हैं। यह एक बड़ा अंतर है। टाइटनोबोआ का जमाना बहुत गर्म था, जबकि आज के सांप हर तरह के मौसम में रह सकते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। सच कहें तो टाइटनोबोआ एक ऐसा जीव था जिसका कोई मुकाबला आज के किसी सांप से नहीं हो सकता। यह अपने आप में एक अद्वितीय प्राणी था। टाइटनोबोआ के जमाने की बात, कैसा था तब का संसार? क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय की दुनिया कैसी दिखती थी? टाइटनोबोआ का जमाना आज से बहुत अलग था। यह एक ऐसा समय था जब धरती पर जीवन का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका था। यह वो समय था जब डायनासोर खत्म हो चुके थे। उनके जाने के बाद धरती पर एक नई शुरुआत हुई थी। उनके जाने के बाद धरती पर नए जीवों का राज शुरू हुआ था। ये जीव पहले से कहीं अधिक विविध और अनोखे थे। इस समय को पैलियोसीन ईरा कहते हैं। यह एक ऐसा युग था जो जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक था। यह करीबन 6 करोड़ साल पहले की बात है। यह समय काल हमारे वर्तमान से बहुत ही अलग था। उस समय पूरी धरती बहुत गर्म थी। तापमान इतना अधिक था कि जीवन के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही थीं। नॉर्थ और साउथ पोल पर भी बर्फ नहीं थी। यह एक ऐसा समय था जब ध्रुवीय क्षेत्रों में भी हरियाली थी।
सारे महाद्वीप अलग अलग जगह पर थे। महाद्वीपों की स्थिति आज से बिल्कुल अलग थी। इंडिया अभी एशिया से नहीं जुड़ा था। यह एक अलग महाद्वीप के रूप में अस्तित्व में था। समुद्र का लेवल आज से कई मीटर ऊंचा था। समुद्र का जलस्तर इतना ऊंचा था कि कई तटीय क्षेत्र पानी में डूबे हुए थे। कई जगह जो आज जमीन है तब पानी में डूबी हुई थी। यह एक ऐसा समय था जब धरती का भूगोल पूरी तरह से अलग था। पेड़ पौधे भी आज से अलग थे। वनस्पतियों की विविधता अद्वितीय थी। बहुत घने जंगल थे जहां हमेशा बारिश होती रहती थी। ये जंगल जीवन से भरे हुए थे। इन जंगलों में कई नए किस्म के जानवर रहने लगे थे। ये जीव अपने आप में अनोखे और अद्वितीय थे। छोटे छोटे मैमल्स जो डायनासोर के जमाने में छुपे रहते थे अब बाहर आने लगे थे। ये छोटे जीव अब स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते थे। पक्षियों की कई नई प्रजातियां भी इस समय पैदा हुई। ये पक्षी अपने रंग बिरंगे पंखों से आकाश को सजाते थे। इस नए संसार में टाइटनोबोआ जैसा विशाल प्रेडेटर राज करता था। ये एक ऐसा शिकारी था जो अपने समय का सबसे बड़ा और खतरनाक जीव था। उसे कोई खतरा नहीं था। वह अपने क्षेत्र में निर्विवाद रूप से शासन करता था। ना कोई उसका शिकार कर सकता था, ना कोई उससे लड़ सकता था। वह अपने समय का सबसे शक्तिशाली शिकारी था। वो अपने जमाने का सबसे ताकतवर जीव था। उसकी ताकत और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन ये राज ज्यादा दिन नहीं चला। समय के साथ धरती पर बदलाव आने लगे। जैसे जैसे धरती का मौसम बदला, टाइटनोबोआ जैसे जीव गायब हो गए। जलवायु परिवर्तन ने उनके जीवन को प्रभावित किया। उनकी जगह धीरे धीरे आज के जानवरों ने ले ली। नए जीवों ने धरती पर अपना स्थान बना लिया और एक नई दुनिया का निर्माण किया। रोमांचक तथ्य, क्या आप जानते हैं टाइटनोबोआ इतना बड़ा था कि उसके एक वर्टेब्रा, रीढ़ की हड्डी का एक टुकड़ा का साइज एक फुटबॉल से बड़ा होता था। जब साइंटिस्ट ने पहली बार इसे देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये किसी सांप की हड्डी हो सकती है। एक और दिलचस्प बात, टाइटनोबोआ सिर्फ मेल्स के फॉसिल्स मिले हैं। फीमेल टाइटनोबोआ का कोई फॉसिल अभी तक नहीं मिला है। साइंटिस्ट सोचते हैं कि शायद फीमेल टाइटनोबोआ मेल्स से भी बड़ी होती हो।